नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके साथ आज भारत के इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत का वैभवपूर्ण अस्तित्व कैसा था। इसके साथ आज का पहला सवाल, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? प्राचीन समय में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया था। वेद 4 है: अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। पृथ्वी को भारत माता के रूप में किस वेद में स्वीकार किया गया है? तो वह अर्थवेद में स्वीकार किया गया है। कौन सा वेद होगा? अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। आपका आंसर होगा ए, राइट आंसर। आपका दूसरा सवाल, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक मैक्स मुलर, डी कोसाम्बी, एल मसूदी या एल वेरुनी? मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक थे एल मसूदी। राइट आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? कब मतलब कब से मानी गई जाती है? विक्रम संवत ईस्वी अलग होती है, ईस्वी अलग होती है और ईसा पूर्व अलग होता है। ईसा पूर्व को बीसी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। ईस्वी आगे चलती है और जैसे 57 से 58 ईस्वी होती है और 58 से 56 ईसा पूर्व होता है। राइट आंसर होगा बी, 57 ईसा पूर्व। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग कितने दोस्तों? वेदांग भी 4 है: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष। ये क्या है? वेदांग। ये तो है वेदांग, ये तो है दोस्तों वेदांग, और ये सूत्र वेदांग नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा सूत्र, डी आपका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम? नौका शास्त्र एक ग्रंथ है, युक्ति कल्पतरु लेखक, उसके लेखक का नाम बताइए। तो उसका लेखक है राजा भोज। राइट आंसर होगा ए। छठा क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? दोस्तों बता दूं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जहाँ मनुष्य ने जन्म लिया और खुदाई की तो ये साक्ष्य मिला कि हमारे से भी ज़्यादा बेहतरीन सुविधाएं थी। और स्टेडियम कहाँ मिला? धोलावीरा में मिला था। राइट आंसर होगा सी नंबर। सातवां क्वेश्चन, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? अगर वैदिक साहित्य को समझना है तो पहले वेदांग साहित्य को समझिए, तब जाके वैदिक साहित्य समझ में आएगा। राइट आंसर होगा डी नंबर, वेदांग साहित्य। आठवां क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है? दोस्तों बौद्ध साहित्य जो बौद्ध साहित्य माना जाता है, इसमें सबसे प्राचीन क्या है? मतलब कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? त्रिपिटक सबसे प्राचीन माने जाते हैं,
राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन से पिटक है वो 3 बता दूँ आपको, सूत पिटक, विन्न पिटक और अभिधम पिटक। इन 3 पिटक का बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राइट आंसर होगा सी, त्रिपिटक। 9वां क्वेश्चन, आगाम किस साहित्य से संबंधित है? आगाम किस साहित्य से संबंधित है? जिस तरह बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का स्थान दिया जाता है, वैसे आगम साहित्य को जैन धर्म में स्थान दिया जाता है। राइट आंसर होगा बी नंबर। 10वां क्वेश्चन, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? भाई साहब, राजतरंगिणी की रचना की थी कल्लन ने। कब की थी? 1100 ईस्वी के आसपास की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। राइट आंसर होगा डी। 11वां, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? पाणिनि की अष्टाध्यायी, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। राइट आंसर होगा सी। 12वां क्वेश्चन, प्राचीन तमिल साहित्य क्या कहलाता है? प्राचीन तमिल साहित्य कहलाता है भाई साहब संगम साहित्य कहलाता है। प्राचीन में जो तमिल साहित्य था वो वर्तमान में संगम साहित्य कहलाता है। राइट आंसर होगा डी। 13वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? जब विदेशी यात्रियों ने भारत में भ्रमण करना शुरू किया, तब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया। कौन आया था? फायान। राइट आंसर होगा सी नंबर। अंकोर वाट के स्मारक स्थित है। अंकोर वाट के स्मारक कौन से देश में है? कंबोडिया में। राइट आंसर होगा बी। 15वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये भीमबेटका एक पर्वतशिला का आकार है जिसे भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। और ये भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। इस पर चित्रों की गढ़ाई, पत्थर पर चित्रों की गढ़ाई की गई है। शैल चित्र। राइट आंसर होगा डी। 16वां क्वेश्चन, अग्नि पुराण में भारत को कहा गया है? अग्नि पुराण, उसमें भारत को क्या कहा गया है? जम्मू द्वीप कहा गया। अग्नि पुराण में भारत को कहा गया है जम्मू द्वीप। राइट आंसर होगा बी नंबर। 17वां क्वेश्चन, ये यज्ञ और कर्मकांडों के ऊपर आधारित रचित साहित्य कहलाता है। यज्ञ और कर्म कांडों के ऊपर आधारित रचित साहित्य कहलाता है। कौन सा साहित्य कहलाता है दोस्तों? ब्राह्मण साहित्य। क्योंकि ब्राह्मण तो यज्ञ करवाते हैं, वही कर्मकांड का सुधार करवाते हैं। राइट आंसर होगा सी। 18वां क्वेश्चन, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? और जैन साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में। और इसके महत्वपूर्ण घटक कौन है? आगम, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राइट आंसर होगा बी। 19वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बंदरगाह मतलब टूरिस्ट घूमने फिरने की जगह या यात्रियों का देखने का स्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिला था। लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ बंदरगाह देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा बी। 20वां क्वेश्चन,
अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन था? कामनंद, कालिदास, पतंजलि या पाणिनि? तो राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी का रचनाकार था पाणिनि। राइट आंसर होगा ए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए सैर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।